नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। जी हाँ, मकर राशि पर से शनि की साढ़े साती जो है पूर्ण रूप से 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। यूँ कह सकते हैं कि साढ़े साती का जो कहर है, जो आपके जीवन पर इस कदर से टूटा था कि सब कुछ बिखर गया, उस साढ़े साती का जो कहर है अब समाप्त हो रहा है। शनि देव इस साढ़े साती की समाप्ति तक क्या करेंगे? आपके दुश्मनों का नाश करेंगे, क्योंकि शनि आते हैं तो लेते हैं, लेकिन जाते हैं तो देकर जाते हैं। मकर राशि के जो जातक हैं उनके जीवन में उनके दुश्मनों का क्या हाल होगा, और शनि देव इस साढ़े साती के समाप्ति में आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला रहे हैं, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करते हुए वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। देखिए, 2017 में जब प्रथम तौर पर आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का पहला चरण शुरू हुआ, उसके बाद आया आपके जीवन में सन 2020, जो कि आपके जीवन में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण शुरू किया। फिर 2023 से आपके जीवन में ये जो साढ़े साती है, जो पूर्ण रूप से समाप्ति की ओर चल पड़ी है, वह जो है शुरू हुई। एक एक करके आपने 2.5 साल का ये जो ढैया वाला जो पीरियड है उसे निकाला। शनिदेव ने भी आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव भी लाया। शनिदेव ने आपको निखार के इस प्रकार से सोना बनाया है कि मकर राशि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय की राशि बन चुकी है। मकर राशि के लोग वैसे भी बेहद शानदार इंसान होते हैं और बहुत ईमानदार होते हैं, कर्मठी होते हैं, मेहनती होते हैं, और ये अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलने वाले होते हैं। हालांकि जब साढ़े साती आती है तो अच्छे से अच्छी राशि, बुरी से बुरी राशि, कैसी भी राशि हो, उसे शनिदेव साढ़े साती के दौरान बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। तो जो मकर राशि है पहले से ही एक मजबूत राशि मानी जाती है, और साढ़े साती के दौरान ये और ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, क्योंकि ये अपने और पराये के द्वारा मिलने वाले धोखे का शिकार बहुत अच्छे से हुई है। अपने जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफ को उठाई है जिसका इसने कभी एक सेकंड के लिए भी सामना नहीं किया होगा। आपके जीवन में जो समय चल रहा है, या आपके जीवन का गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि उतरती हुई साढ़े साती में व्यक्ति कुछ न कुछ प्राप्त जरूर करता है। अब जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है कि शनिदेव करेंगे दुश्मनों का नाश, तो जी हाँ, बिल्कुल सही। आपका जिन लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ा है, अब उनके जीवन में बिगड़ने का ये वक्त आ चुका है। मतलब कि साढ़े साती समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपके दुश्मनों के साथ जो है उल्टी गिनती साढ़े साती के समाप्ति के बाद शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे उन्होंने आपको परेशान किया है, आने वाले समय में वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में पड़ेंगे, वो आप स्वयं ही देख पाएंगे। पिछले दिनों में आपने अपना सम्मान जिन लोगों के द्वारा खोया है, आने वाले समय में आप उनसे भी सम्मान जो है प्राप्त कर पाएंगे। जिन लोगों ने पल्ला झाड़ लिया था, आपको एकदम से आपसे किनारा कर लिया था, वो आपसे अब नज़दीकियाँ बनाना चाहेंगे। हालांकि ये नज़दीकियाँ आप बिल्कुल भी ना बनाइएगा, क्योंकि देखिए, एक बार जो व्यक्ति धोखा दे सकता है वो दोबारा भी धोखा दे सकता है। इसलिए कहते हैं कि कभी भी दुश्मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि जिनने आपको धोखा दिया अब उन पे आपको भरोसा नहीं करना है। अगर वो आपके किसी रिश्ते में आते हैं, जी आपके लिए वो रिश्ता इम्पोर्टेंट है, तो आप उस रिश्ते में ज़रूर रहिए, उनके साथ रिश्ता भी ज़रूर रखिए, लेकिन विश्वास की जो बात है वह मत कीजिए, क्योंकि विश्वास जो है यह आपको परेशानी में डाल सकता है। इसलिए अब शनिदेव जिन्होंने आपको दुख दिया है, उसका इस समय से अब उल्टा गिनती शुरू कर देंगे, और शनि आपके दुश्मनों का नाश निश्चित रूप से करेंगे। अगर आपका किसी के साथ वाद विवाद कोर्ट कचहरी में चल रहा है, मान के चलिए कि आपका किसी व्यक्ति के साथ इस तरह से विवाद चल रहा है कि कोर्ट की स्थिति है, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति को कोर्ट में हरा सकते हैं, यानी कि आप विजयी होंगे, उसे आप परास्त करने में सफल हो पाएंगे। शनिदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे ना 29 मार्च 2025 को, तो ये आप पर से शनि की साढ़े साती पूर्ण रूप से जो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जो आपके दुश्मनों की संख्या है वो अपने आप देखिएगा कैसे घटने लग जाएगी, कैसे आपके दुश्मन आपके आगे नतमस्तक होने लग जाएंगे, क्योंकि
शनिदेव के प्रकोप से कोई नहीं बच सकता, चाहे वो हम हो या फिर भगवान हो। इसी प्रकार जिसने आपको दुख दिया है अब उसको भी दुख भोगने ही है। इसलिए कहते हैं ना कि नियति के हाथ में सब कुछ है, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। ये कर्मों का फल कोई और नहीं देता है, यह कर्मों का फल शनिदेव ही देते हैं। जो एक कहावत कही जाती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, ये जैसी करनी का भरनी वाला जो परिणाम है यह शनिदेव ही हमें देते हैं। यानी कि 7.5 के समाप्त होने के बाद आप इसी समय से नोटिस कीजिए, इसी समय से आपके जीवन में जो है परिवर्तन शुरू हो चुका है और दुश्मन जो है आपके सामने आपको खुद दिखाई देगा कि वो किस प्रकार से अपने जीवन में परेशानियों में पड़ रहा है। अब तक वो आपको परेशानी में डाले हैं, लेकिन अब वो खुद परेशानी में पड़ेंगे। 7.5 ने आपको जीवन का आईना दिखा दिया है। जिन लोगों ने 7.5 के दौरान आपसे रिश्ता नहीं तोड़ा है और रिश्ता रखा है, आपका साथ दिया है, वह आपके लिए हमेशा ही बेहतरीन रहेंगे। और जिन लोगों ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, आपको धक्का दिया है, परेशान किया है, वह आपके कभी काम नहीं आएंगे। तो अच्छे बुरे की पहचान आपको हो चुकी है। अब आपको आपके जीवन जीने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, जमीनी विवाद यदि आपका कोई चल रहा हो किसी के साथ, तो इस 7.5 की समाप्ति तक वह निपट जरूर जाएगा और आप अब उस जमीनी विवाद में विजयी बनेंगे और आपके सामने वाला जो विपक्ष है वह परास्त हो जाएगा। इसके अलावा इस आने वाले समय में नौकरी में यदि ज़्यादा परेशानी होगी तो नौकरी में ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे और साथ ही साथ नौकरी में प्रमोशन के भी योग बनेंगे। यानी कि पैसों की जो दिक्कत है उसमें एक अच्छा कह सकते हैं कि मरम्मत होगी, यानी आर्थिक रूप से स्थिति जो है पहले से मजबूत बनेगी। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, आपके लिए शनि इस समय आपके जो है सितारों को बुलंद करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उतरते हुए पीरियड में शनि जो है व्यक्ति की किस्मत को चमकाते हैं। अब ये चीज़ आप स्वयं नोटिस करें कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन शनिदेव के द्वारा हो रहा है। इस दौरान हो सके तो आप बजरंग बाण का या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहें तो एक संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ या बजरंग बाण का पाठ करने का एक विधान है। अगर आप संकल्प लेके करें, लगातार 5 दिन 7 दिन का संकल्प ले लीजिए, एक समय फिक्स कीजिए और 5 बार या फिर 7 बार हनुमान चालीसा का रेगुलर उसी समय पे पाठ कीजिए संकल्प लेकर के, तो ये बहुत तेजी से फलित होगा। क्योंकि देखिए शनि को प्रसन्न करना है ना, तो हनुमान जी की पूजा आराधना हम कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा आराधना करने से शनि बहुत तेजी से प्रसन्न होते हैं और इनके जो भी शुभ प्रभाव है हमें बहुत तेजी से प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही मंगल को भी प्रसन्न करना हो तो हमें हनुमान जी का ही पूजा करना होता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा सफलता चाहिए और तेजी से सफलता चाहिए तो संकल्प लेकर हनुमान चालीसा का पाठ 5 या 7 दिन के लिए रख लीजिए और लगातार उसी समय पर 5 बार 7 बार जितने का आपने संकल्प लिया होगा, जितने दिनों का लिया होगा, उस हिसाब से आप पाठ कीजिए। देखिए परिवर्तन बहुत तेजी से आएगा, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत कुछ पाने का समय चल रहा है। कह सकते हैं कि मिट्टी से सोना बनने का यह समय है जिसका इस्तेमाल आपको करना है। इस समय का सदुपयोग कीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि यह आपके लाइफ का सबसे शानदार गोल्डन टाइम चल रहा है। उम्मीद करती हूँ जितने भी मकर राशि के जातक हैं उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।